नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। खबर ये आ रही है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी और भारतीय छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है और उन्हें 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है और 6 शर्तें पूरी करने के लिए कही गई है। दरअसल अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी मशहूर है। इसमें विदेशी छात्रों के नए दाखिले पर यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लिया है। इस फैसले ने भारत समेत दुनिया भर के उन हजारों छात्रों को सकते में डाल दिया है जो हार्वर्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें पढ़ने का सपना देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त करीब 6,800 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 800 छात्र जो हैं वो भारत से हैं। ये सभी छात्र अब एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। दरअसल आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी कि DHS ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम यानी कि SEVP सर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी को F1 और J1 वीज़ा पर विदेशी छात्रों को दाखिला देने की इजाज़त देता है। यानी कि जो स्टूडेंट इंडिया या अलग अलग कंट्रीज से हार्वर्ड में पढ़ने के लिए जाते हैं वो F1 और J1 वीज़ा पर वहाँ जाते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, उनके प्रशासन ने F1 और J1 वीज़ा को वहाँ पर टर्मिनेट कर दिया है कि वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब इसके बिना जो है वो दाखिला नहीं हो सकता, क्योंकि ये F1 और J1 वीज़ा था, ये छात्रों को दाखिला वहाँ दिलवाने की इजाज़त देता था। लेकिन अब इसके बिना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो अगला सेशन है 2025 और 2026 का, इस सेशन में विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। साथ ही जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं उन्हें या तो दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना होगा या अमेरिका उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव क्रिस्टी नोएम ने हार्वर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ने कैंपस में हिंसा को बढ़ावा दिया है, यहूदी विरोधी भावनाओं को रोका नहीं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तालमेल रखा। सरकार ने अप्रैल में हार्वर्ड से विदेशी छात्रों को अनुशासनात्मक रिकॉर्ड, विरोध प्रदर्शनों की फुटेज और पिछले 5 साल की गैर कानूनी एक्टिविटीज की जानकारी मांगी थी। हार्वर्ड ने कुछ रिकॉर्ड्स दिए, लेकिन ट्रंप प्रशासन इससे संतुष्ट नहीं हुआ। नतीजतन SEVP सर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। अब मामला उठ रहा है कि 72 घंटे के अंदर 6 शर्तें क्या हैं, वो भी आपको विस्तार से बता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड को अपनी गलती सुधारने के लिए एक आखिरी मौका दिया है। यूनिवर्सिटी को 72 घंटे के अंदर 6 शर्तें पूरी करनी होगी, जिसमें पिछले 5 साल में विदेशी छात्रों की गैर कानूनी एक्टिविटीज के रिकॉर्ड को देखना होगा। कैंपस या कैंपस के बाहर विदेशी छात्रों की हिंसक गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। विदेशी छात्र द्वारा दूसरों के खिलाफ धमकियों के डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराना होगा। इसके अलावा विदेशी छात्रों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड जो है विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हुए, उसके ऑडियो और वीडियो फुटेज को दिखाना होगा या अन्य छात्र या कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाली घटनाओं का विवरण भी सरकार को देना होगा। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन शर्तों को पूरा कर लेता है तो उनका SEVP सर्टिफिकेशन फिर से बहाल हो सकता है, नहीं तो मौजूदा विदेशी छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, वरना उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय छात्रों पर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडिया के स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हार्वर्ड ने हर साल 500 से 800 छात्र दाखिला लेते हैं जो भारत से होते हैं। 2024 और 25 के करंट सेशन की बात करें तो इस सत्र में 788 भारतीय छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं। इस फैसले ने न सिर्फ नए दाखिलों पर रोक लगा दी, बल्कि मौजूदा स्टूडेंट के भविष्य को भी खतरों में डाल दिया है। कई स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने और दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना पड़ सकता है। उससे उनके कैरियर और इकोनॉमिकल स्टेटस में असर पड़ सकता है। हार्वर्ड और बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। हार्वर्ड ने इस फैसले को गैर कानूनी बताया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो अपने 140 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का समर्थन जारी रखेगी और इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की उच्च शिक्षा की वैश्विक साख को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ डेमोक्रेट नेताओं सांसदों का कहना है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। हार्वर्ड के पास अब 72 घंटे का समय है। अगर वो ट्रंप प्रशासन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया तो विदेशी छात्रों को भारी नुकसान करना पड़ सकता है। दूसरी ओर ये फैसला अन्य अमेरिकी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी हैं
उनके लिए भी एक खतरे की चेतावनी है कि अगर आप भी ट्रंप सरकार की बात नहीं माने तो आपके भी बच्चों को टर्मिनेट किया जा सकता है। भारतीय छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने वीज़ा नियमों का सख्ती से पालन करें। नए अपडेट्स के लिए जो है आप अमेरिकी एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। ये खबर हमने आपको बताई, आपने देख ही रहे होंगे कि लगातार पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐसे फैसले लेते हैं जिस फैसले से वो सरकार और लोगों को असहज करते हैं। ऐसे में जब SEVP को टर्मिनेट करना और इस सारी चीज़ों को वहाँ पर लागू किया जाना, ये दिखाता है कि किस तरीके से हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पर सरकार नकेल कसना चाहती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।